हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएमआई। आज का हम लोग का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक। क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक देंगे। आप ध्यान से सुनिए। आज के क्लास में आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक देंगे मिनर एंड कोफैक्टर का। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमको मिनर एंड कोफैक्टर बताए थे। हमने कोशिश किया था कि उसी में इस रिजल्ट को हम बता दें। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता और आप उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए हम कट ऑफ करके इसको अलग वीडियो में बनाना चाहें कि इसका जो इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रामबाण है, एकदम प्योरली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को विद इन अ सेकंड सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आइए बिना टाइम लॉस किए हुए हम लोग देखते हैं मिनर एंड कोफैक्टर का क्लियर कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो आइए देखते हैं रिजल्ट फर्स्ट। आप नोट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन मिनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखिए, ये जो रिजल्ट हम बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट हम देंगे आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका वार्निंग है कि ये किसी भी डिटरमिनेंट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 2/2 का हो, 3/3 का हो, 4/4 का हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम 3/3 पर अप्लाई करके दिखाते हैं। देखिए, इसको हम पूरे आपके बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, देखिए यहां पे हम एक 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं, पोजीशन मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और ये मैट्रिक्स हुआ 3/3 का। इन जस्ट अ वे हम एक यहां एग्जांपल लेते हैं। वो पोजीशन मैट्रिक्स था 1 2 -3 2 5 0 1 2 4। ये भी 3/3 मैट्रिक्स है हमारा। चलिए, स्टार्ट होता है, जल्दी से आ जाइए आप रिजल्ट 1 पे। प्रॉपर्टीज नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1। देखिए ध्यान से बोर्ड पे। आप ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप इसको डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। इवैल्यूएट करने का हम रूल बताए हैं बाय एक्सपेंशन। माने एक्सपेंडिंग मींस R1 by R2 by R3 by C1 C2 C3। तो आप किसी भी 3/3 मैट्रिक्स को 6 वे से, 6 तरीका से, 6 मेथड से, आप 6 मेथड नहीं बोल सकते हैं, 6 वे से बोल सकते हैं, आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, किसी रो या किसी कॉलम को एक्सपेंड करके। तो अब हम यहां पे समझाएंगे एक्सपेंडेशन ऑफ डिटरमिनेंट, सॉरी इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट by using the concept of minor and cofactor। ओके, तो स्टार्ट। देखिए ध्यान से सुनिएगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई भी एक रो या कोई भी एक एलिमेंट को लो, ओके, और उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा उसके डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। मींस रिजल्ट ये है कि डेल्टा इक्वल टू AIJ। मींस हम एक यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि A11 इंटू A11 स्मॉल s टू शो मिनर। हम प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, जो बच्चे नहीं देखे हुए हैं उस वीडियो को जरूर देखिए। स्मॉल a से मिनर को डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल A से कोफैक्टर को, ठीक है। स्मॉल a का मतलब एलिमेंट भी होता है, कि हमेशा नहीं कि मीनिंग मिनर ही हो जाएगा, उसको एलिमेंट से भी डिनोट करते हैं। तो हम फर्स्ट रो के एलिमेंट लेते हैं और देखिए यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर लीजिए, क्लियर हो जाइए कि स्मॉल a का मतलब यहाँ पे एलिमेंट है, मिनर नहीं है। कितना मिनर समझ के मिनर को देखेगा, मिनर को यूज करेगा नहीं। यहां पे जो है स्मॉल ए डिनोट कर रहा है एलिमेंट को, कैपिटल ए डिनोट कर रहा है कोफैक्टर को। स्मॉल ए से मिनर डिनोट किया जाता है, लेकिन हम यहां पे आपको वार्निंग देने की है, स्मॉल ए टू शो द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसके बाद देखिए A12 कोफैक्टर,
प्लस A13 उसी का कोफैक्टर करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। यकीन नहीं है कि ये फर्स्ट रो से ही होगा, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, और कॉलम से लेते हैं A11 इंटू कोफैक्टर A1 प्लस A21 इंटू कोफैक्टर A21 प्लस A31 प्लस इंटू कोफैक्टर 31। किसी रो इसी तरीके से 5 वे और आप लिख सकते हो, बाई रो या बाई कॉलम। देखिए इसको बिना लेट किए हुए हम इसमें दिखाते हैं। सबसे पहले आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो 1 ले लिया आपने, प्लस माइनस प्लस 1 ले लिया, क्लोज किए, 5 4 जा 20 माइनस 0 माइनस 2, इसको आप डिलीट कर दिए, 4 2 जा 8 माइनस में 0, यहां होता है प्लस माइनस 3 इंटू में इसको डिलीट किए, 2 2 जा 4 माइनस 5। देखिए 20 माइनस 0 20 इंटू 1 20 इंटू माइनस 16, 4 माइनस 5 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3। देखिए 23 माइनस 16 मीन्स रिजल्ट क्या आया 7। अब हम इसको इंप्रूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमको कोफैक्टर का भी वर्क है इसमें, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम रो से बोले हैं, आपको दिखाए हैं ना, हम वो कॉलम से करके दिखाते हैं। हम आपको कॉलम से हम बोले किसी रो या किसी कॉलम से आप कर सकते हो। अगर आपका मीनिंग है कि हम कॉलम से करेंगे A11 इंटू कोफैक्टर A1, A21 इंटू कोफैक्टर A21 प्लस A31 इंटू कोफैक्टर A31। आपने हम रो को एक्सपेंडेशन करके दिखाया, किसी को अप्लाई करो बाबू, किसी को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो देखिए हम यहां पे दिखाते हैं आपको इस रिजल्ट को। देखिए 1 पहले कोफैक्टर फाइंड कर लीजिए, A11 का कोफैक्टर -1 टू द पावर 2, 5 4 जा 20 मीन्स रिजल्ट कोफैक्टर 20। A21 का -1 टू द पावर 3 इंटू में इसका कोफैक्टर निकालेंगे, 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 6 मीन्स -14। A31 का कोफैक्टर निकालेंगे, -1 टू द पावर 4 इंटू में क्लोज कीजिए 0 0 माइनस प्लस 15 मीन्स हो जाएगा 15। देखिए इसको हम यहां पे दिखाते हैं आपको। एलिमेंट क्या है 1 इंटू इसका कोफैक्टर 20 प्लस एलिमेंट क्या है 2 और इसका कोफैक्टर -14। एलिमेंट क्या है 1 इंटू कोफैक्टर क्या है 15, 20 माइनस 28 प्लस में 15, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 प्लस में 15, रिजल्ट इज 7। देखिए सेम रिजल्ट। तो इस मीनिंग को समझिए, मीनिंग ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट और उसी किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी रो कोई भी कॉलम का एलिमेंट और उसी रो या कॉलम का अगर आपको फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो जो उसका रिजल्ट है डिटरमिनेंट का रिजल्ट के बराबर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है जो रिजल्ट आपको दिए हुए हैं। ऐसे एक मैट्रिक्स दे देगा, ऑप्शन दे देगा, A11 A21 फिर मिला देगा, वो नहीं होगा। वैसे 4-5 ऑप्शन दे देंगे आपको, देखना है कि एलिमेंट जो यूज किया है वही उसी का कोफैक्टर है तो ट्रू। ओके, और इसका सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताते हैं। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का कोई रो, एनी रो और एनी कॉलम, कोई रो या कोई कॉलम ले लीजिए आप। सपोज हम सेकेंड रो लेते हैं, A21 A22 A23, किसी को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जिस रो को आप सिलेक्ट किए हो या जिस कॉलम को सिलेक्ट किए हो वो रो कॉलम नहीं लेना है। उसके बाद जो दो रिमेनिंग जो बचा हुआ है 3x3 में या 2x2 में एक बचेगा, 4x4 में 3 बचेगा। तो दूसरे जिस रो को आप एलिमेंट लिए उस रो को नहीं, दूसरे रो या दूसरे कॉलम लिए तो कॉलम में को फैक्टर के मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। मींस हमने लिया था सेकेंड रो को, देखिए
तो हम अब यूज कर रहे हैं फर्स्ट रो का कोफैक्टर a11 प्लस a12 प्लस a13 का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट 0 के इक्वल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। किसी भी डिटरमिनेंट का या किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जिस रो और कॉलम का मैट्रिक्स लिए हो, सॉरी जिस रो और कॉलम का एलिमेंट लिए हो, उसके दूसरे रो और कॉलम का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, उसका रिजल्ट ऑलवेज 0 आएगा। उसका हम प्रूफ दिखाते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। देखिए डिटरमिनेंट तो मेरा हो गया था, तो हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। हम रो से ही दिखाते हैं, रो से लिए हैं तो देखिए हम फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालते हैं। a11 मीन्स क्या हो जाएगा 20, कोफैक्टर -1 टू द पावर स्क्वायर इंटू 20 मीन्स कोफैक्टर 20। a12 -1 टू द पावर 3 इंटू में इसका कोफैक्टर निकालेंगे 4 टू 8 -0 मीन्स हो जाएगा -8। a13 इसका कोफैक्टर निकालेंगे -1 टू द पावर 4 इंटू में क्लोज करेंगे 2 टू 4 -5 -1, इसीलिए हो जाएगा ये -1। देखिए हम सेकेंड रो के एलिमेंट लेते हैं, मीन्स a21 इंटू a11 a22 इंटू a12 प्लस a23 इंटू a13। एलिमेंट क्या है 2, कोफैक्टर क्या है 20, एलिमेंट क्या है 5, कोफैक्टर क्या है -8, एलिमेंट क्या है 0, कोफैक्टर क्या है -1, 22 या 40, 8 5 या माइनस में है 40 प्लस में 0, कैंसिल कैंसिल, रिजल्ट इज लड्डू। मीनिंग ये देखिए आपके सामने प्रूफ हो गया। तो ये आपका 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मीनर्स एंड कोफैक्टर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आप ऐसे ही हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सपोर्ट दीजिए, आपको एक से एक आपको एक ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।